तो मिल गया है एक बार फिर से बड़ा मौका। सीआईएसएफ सरकारी जॉब सपना आप सभी देख रहे हैं ना, तो देखिए रास्ता आ चुका है, अपना लीजिए क्योंकि बड़ी खुशखबरी आ गई है अब ये सभी उम्मीदवारों के लिए। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स यानी कि सीआईएसएफ और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर यानी कि एएसआई के लिए पैरामेडिकल स्टाफ के पदों पे भर्तियों का नोटिफिकेशन जारी हो गया। नहीं पता था, चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं। हेल्थ केयर और पैरामेडिकल फील्ड में जुड़े उम्मीदवारों के लिए ना बहुत ही बड़ा मौका है सीआईएसएफ में जुड़ने का। ये मौका काफी बड़ा है जिसकी डिटेलिंग आपको आज समझाती हूँ। इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर मैं सबसे पहले बात करूं, डेट्स जानना जरूरी है। ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस 8 जून से शुरू होने जा रहा है, 8 तारीख से। इंटरेस्टेड जो उम्मीदवार है वो सीआईएसएफ की ऑफिशियल रिक्रूटमेंट वेबसाइट पे बस जाकर देख सकते हैं कि आखिर फॉर्म भरने के लिए आपको कैसे कैसे करना है। उसकी डिटेलिंग आपको इस वीडियो में समझा देती हूँ। 7 जुलाई इसकी लास्ट डेट अप्लाई करने के लिए, याद रखेगा। उम्मीदवार अप्लाई जो करना चाहते हैं इसका गणित जरूर समझेगा, आखिर कैसे कैसे आपको अप्लाई करना है, क्या है इसकी शर्तें और इस पूरी भर्ती प्रक्रिया का रोड मैप क्या है। अब बात करते हैं कि आखिर किन उम्मीदवारों के लिए भर्ती निकली है, कौन सिलेक्शन के लिए आ सकते हैं। और एएसआई पैरामेडिकल पद के लिए उम्मीदवारों के पास फार्मेसी डिप्लोमा डिग्री जरूर होनी चाहिए। ये आपको शुरुआत कर दी है मैंने क्वालिफिकेशन बताने की। इसी के साथ ही एएसआई और एक्सरे टेक्नीशियन के लिए भी यहाँ पे रेडियोलॉजी में भी 2 साल का डिप्लोमा होना जरूरी है। वहीं एएसआई लैब टेक्नीशियन के लिए भी मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी यानी कि एमएलटी में भी 2 साल का डिप्लोमा होना बेहद जरूरी है। ये है कुछ खास शर्तें। यानी कि भर्ती अगर देखें तो स्पेशली पैरामेडिकल बैकग्राउंड वालों के लिए ना काफी खास दौर से अगर देखें तो ध्यान दिया गया है कि पैरामेडिकल वालों के लिए क्या क्या इस बार तोहफे हैं। एज लिमिट की बात करूं यानी आयु की, तो मिनिमम इसमें 18 साल है और मैक्सिमम कितनी 28 साल। ये 18 से लेकर 28 के बीच आपकी उम्र होनी चाहिए। रिजर्व कैटेगरीज को सरकारी नियम अनुसार जो हमेशा रहता है उसमें अपर एज में उनको छूट यानी कि रिलैक्सेशन भी मिलेगा। अब ध्यान आपको क्या देना है, एज की कैलकुलेशन 7 जुलाई 2026 के बेस पे मानी जाएगी। अपनी कैलकुलेशन को उस हिसाब से सरकारी नियम अनुसार लेके समझ के चलिएगा। एप्लीकेशन प्रोसेस भी ऑनलाइन रहेगा। सीआईएसएफ में साफ कह दिया है कि ऑफलाइन का कोई किस्सा नहीं है, मोड पूरी तरीके से ऑनलाइन है और एक्सेप्ट ऑनलाइन ही किया जाएगा। इसलिए उम्मीदवारों का ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर ही रजिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन कंप्लीट करना समय रहते ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं बाकी चरणों की, आखिर इस पूरी भर्ती प्रक्रिया की और खास क्या बातें हैं। एप्लीकेशन की फी बात करूं तो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, ये जो तीनों कैटेगरी है इनके लिए 100 रुपए फीस है। लेकिन वहीं एससी, एसटी और सभी महिलाओं पे और एक सर्विसमैन के लिए भी जरूर बात आती है, तो देखिए इनके लिए बहुत बड़ा रिलीफ है, कंप्लीटली फ्री है, कोई एप्लीकेशन फी नहीं देनी है, बिल्कुल शून्य फ्री है। उम्मीदवारों के लिए यहाँ पे देखिए सबसे बड़ी बात यही है कि एप्लीकेशन फी आपको देनी नहीं है और जिनको देनी है तो मात्र 100 रुपए है। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि सिलेक्शन आपका कैसे होगा। अब देखिए बात जब सिलेक्शन पे आई गई है तो देखिए रिक्रूटमेंट में सिलेक्शन के लिए एक ही स्टेज नहीं होगा। सिलेक्शन में काफी इस पर ध्यान देना है। सबसे पहले उम्मीदवारों की लिखित परीक्षा होगी, रिटन एग्जामिनेशन उनको देना होगा। लिखित परीक्षा के बाद क्वालिफाई करने के बाद फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा यानी कि पीएसटी, और जिसमें उम्मीदवारों के लिए फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट भी जरूर किया जाएगा। ये कुछ 3-4 चरण है जो आपको याद रखते हैं। अब इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा, जाहिर सी बात है, जहां पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन और साथ ही इसमें सर्टिफिकेट भी काफी ध्यान देना है। सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए जाएंगे, याद रखिएगा। अगले स्टेज बेसिस पे वोकेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट भी होगा जो कि आपका एक मेन टेस्ट माना जाएगा। टेस्ट के थ्रू उम्मीदवारों की प्रोफेशनल और टेक्निकल सूटेबिलिटी को चेक किया जाएगा, उनको बारीकी से चेक किया जाएगा। अंत में मेडिकल एग्जामिनेशन होगा जिसमें उम्मीदवारों का मेडिकल फिटनेस वेरीफाई किया जाएगा। ये कुछ है ऐसे खास चरण, 6-7 चरण जो आपको कंप्लीट करने हैं। इसके बाद ही आप सक्सेसफुली कंप्लीट कर पाएंगे अपने चरण को और आपका नाम भी जब ही मेरिट लिस्ट में शामिल हो पाएगा आपकी पूरी कामयाबी और मेहनत के साथ। तो देखिए इतनी सारी बातों के बाद इतना तय है कि अगर आप फार्मेसी, रेडियोलॉजी या मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड से आते हैं, आपके लिए ना बहुत खास मौका है। ये मान लीजिए साल का बेहद खास मौका होगा ये सभी बैकग्राउंड वालों के लिए, जिसमें ये सरकारी जॉब आपको बहुत ही अच्छी मिलने जा रही है। आपके लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, ये यकीन मानिए अगर आप इसे करेंगे तो आपकी जिंदगी सफल होना बिल्कुल तय है। डॉक्यूमेंटेशन रेडी रख लीजिएगा, सर्टिफिकेट याद रखिएगा, एलिजिबिलिटी के लिए भी याद रखिएगा। और 8 जून से एप्लीकेशन शुरू होने जा रहे हैं जिसके लिए जुलाई इसमें एप्लीकेशन फॉर्म के लिए आखिरी मौका है। सो ऑल द बेस्ट एस्पिरेंट्स, तैयारी अपनी कर लीजिए। बाकी कहीं भी कोई भी दिक्कत आती है कमेंट सेक्शन में हेल्प जरूर मांग लीजिएगा, आपके साथ जरूर जुड़ी रहूंगी मैं। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिएगा जागरण जोश।